2। अच्छा देख लें क्वेश्चन नंबर 3 को कि इसमें स्क्वायर है, इसकी साइड्स जो हैं वो 9 मीटर की हैं और उनमें से एक ट्रायंगल काटी गई है। ये वाली ट्रायंगल बनती है, मैं आपको फुल शो करता हूँ। ये देखें, ये मैंने उसकी साइड साथ मिलाई तो ट्रायंगल वाज़ेह हो रही है ना। यस सर। इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो कैसे मिलेगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करने से। 1/2 इंटू बेस। हाँ सर इनके फॉर्मूलाज जो हैं वो अगर आप मेरी तरफ थोड़े दिखा दें तो। दिखा दूं कि लिख दूं? लिख दें मतलब कि। अच्छा ठीक है, ठीक है, हो जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट करें। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर ही होता है। अब साइड इसकी थी 9 मीटर की, तो ये मैंने 9 का स्क्वायर लिया, 81 आ गया। उसके बाद ये जो रिमूव की गई है ट्राइंगल, इसका एरिया लिया, देखो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मैंने 3 लिया, हाइट जो है वो 2.5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 7.5 आएगा। 7.5 को 2 से डिवाइड कर देना है। 3725। नहीं नहीं, एक मिनट। थ्री पॉइंट सेवन फाइव। एक मिनट सर, ये है। ये तो मिट्टी है। यस सर, यही 3.75 स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ फिगर लिखेंगे। इसके बाद एरिया फिगर पूछा गया है ना, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू यस। एरिया ऑफ एरिया फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड ट्रायंगल। हाँ जी, स्क्वायर का एरिया आपका था 81, माइनस कर दिया 3.75। हाँ जी, क्या आंसर आ गया? 77.25। ये आपका आंसर है। चार्जिंग लगा। हाँ जी, समझ आइए। हेलो, तो सॉरी सर, वो माइक म्यूट किया हुआ था। समझ आ रही है मैंने यस सर, कहा। समझ आ गया। यस यस। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है कि आपने स्क्वायर का एरिया ले लेना है, पूरे स्क्वायर का। उसके बाद ये जो ट्रायंगल काटी गई है इसका एरिया लेना है और स्क्वायर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है, तो ये एरिया फिगर आ जाएगा। यानी जो गिवन फिगर थी बगैर ट्रायंगल के जो स्क्वायर है, इस फिगर का एरिया आ गया। अब आप कह रहे थे कि फार्मूले, वो मैं लिख देता हूँ। पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर
ये एरियाज के फार्मूले ही पहले लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। विड्थ का लो या ब्रेड्थ आपके यहाँ लिखी होती है, जो भी करें। विड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर ये इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। सर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो है इक्वल है पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गई, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाली जो है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 into base into height। उसके बाद पेरीमीटर के लिख लें। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई। सर ये जो आपने पाई आर है, हाँ ये इसी तरह लिखने की कोशिश, इसी तरह ही लिखना है। आर रेडियस है, सर्कल का रेडियस, और पेरीमीटर पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट है, ठीक है। 3.14। अच्छा, ये पेरीमीटर स्क्वायर का क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। अब पेरीमीटर रेक्टेंगल का ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल हाँ जी, सर्कल का पेरीमीटर 2πr। पेरीमीटर सर्कल का क्या है? पेरीमीटर, एरिया, साइड, इन सब की अलग-अलग होते हैं। पहले मैंने इसके एरियाज लिखे हैं, अब पेरीमीटर लिखे हैं। और आपके यहाँ जो भी यूज हो रहे हैं वो यही कुछ ही हो रहे हैं, लिहाजा ये सफिशिएंट है। वरना कोन है, सिलेंडर है, पिरामिड है, वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो जब आएंगे तो फिर उनके भी बता दूंगा।
उनके सरफेस एरियाज के आ जाते हैं, स्क्वायर के आ जाते हैं। अगर ट्राइंगल का है ना पेरीमीटर, तो उसके तीनों साइडों की लेंथ्स का सम होता है। ट्राइंगल का अगर है तो 3 साइड्स होती है ना ट्राइंगल की, तीनों साइड्स की लेंथ्स प्लस कर दें तो ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाता है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सर पैरामीटर होगा क्या? पैरामीटर होता क्या? पेरीमीटर, पैरामीटर नहीं कह रहा, पेरीमीटर। पेरीमीटर जो होता है ना, ये बाउंड्री समझ लें कि उसकी जो होती है ना पूरी बाउंड्री, वो लेनी होती है। एक, दो, तीन, 5। इधर मैं फिल कर देता हूँ ना सारी चीजें। डायमीटर, रेडियस, सर्कमफेरेंस, एरिया। अब इधर जो है वो नंबरिंग है ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये 4 पार्ट हैं। अब जो चीजें दी हुई हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। 3.6 मीटर और 176 मिलीमीटर है, और एक एरिया दिया गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे सारी चीजें। और क्वेश्चन है आपका 4। कंप्लीट द टेबल फॉर ईच सर्कल। अब ये खत्म कर देते हैं। जुल्कनैन, आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है। अच्छा, आप समझते जाओ। अभी ऊपर फार्मूले आपके सारे लिखे हुए हैं, ये वही यहाँ पे यूज होते जाने हैं। ये पहला देखो, जो रेडियस है और डायमीटर, इनका क्या रिलेशनशिप होता है? डायमीटर जो है ना, ये इक्वल होता है 2r के, यानी 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो अब लिखोगे 2, आगे मल्टीप्लाई 20 10
तो आंसर आ गया 20 यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगा। ये मैंने सॉल्व भी करके दिया कि डायरेक्ट लिखा हुआ होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किया कैसे गया। अब डायमीटर और रेडियस के रिलेशनशिप का पता चल रहा है ना। यस सर। सरकमफेरेंस जो है सर्कल का सरकमफेरेंस, ये जो मैंने लिखा ना पेरीमीटर सर्कल का, यही सरकमफेरेंस है सर्कल का। तो मैं स्लैश करके लिख देता हूँ। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, हाँ जी। सरकमफेरेंस सर्कल का किसके इक्वल है? 2πr। वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें तो 3.7। क्या सर ये जो पाए आर है इसको हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करें और क्या करना है? ठीक है ठीक है। 3.14 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड आर, बाय 10। आर की वैल्यू 10 है आपके पास, आर रेडियस है ना। यस। तो इन सबको मल्टीप्लाई करें आपस में। सिक्स 62.8। अब ये सरकमफेरेंस है, सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद एरिया आ गया। एरिया किसके इक्वल है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, बोलता नहीं है। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20। कैसे आ गया 20 कैसे आया? वो रे उसके ऊपर वो भी है ना स्क्वायर। हाँ तो 10 का स्क्वायर 20 होता है। नहीं सर 10 को 2 मल्टीप्लाई किया तो 20 होगा ना। ये 10 का स्क्वायर जो है वो 10 को 2 से मल्टीप्लाई ओ करेंगे आप। 100 100 सॉरी सॉरी। तो तीनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, अगर वो 100 आता तो ये 314 आ जाएगा। हंड्रेड को मल्टीप्लाई करेंगे ना इधर, इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा। ओके। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ आ रही है। यस सर। अब आप दूसरे क्वेश्चन में है, बी पार्ट में। इसमें डायमीटर दिया गया है, रेडियस फाइंड करना है। रेडियस किसके इक्वल होगा? पता नहीं सर, सर आप थोड़ा सा ऊपर करिए। रेडियस इज इक्वल टू और डायमीटर का हाफ होता है ना, तो d/2 लिख दो। डायमीटर कितना है इसका? 3.6 है। 20।
और 3.6 है कहाँ 20? अच्छा वो ऊपर वाला पार्ट, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो। ओके सर। सर मुझे लगा ये एक ही क्वेश्चन है, वही बार बार चल रहा है। सॉल्व करेंगे तो 1.8 आ जाएगा मीटर। 1.8 मीटर आ गया। अब आपने फाइंड करना सरकमफेरेंस। उसके लिए ये देखें, इसको ही मैंने कॉपी करना है और चेंज कर लेना नीचे। हाँ जी, 2 पाई ये वही होगा रहा। 2 मल्टीप्लाइड बाय, मैं बताता हूँ सर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.8। करो, मल्टीप्लाई करो। एक मिनट। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 इक्वल टू, कुछ अजीब से 11.3 लिख दो इसको सीधा। इलेवन पॉइंट 304। एरिया सर इसका होगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय ए 1.8। सॉल्व करके बताएं। 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.32 324 10.17। 10.17 ठीक है। अब नीचे देखो सी पार्ट आपको दिया गया सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस जब दिया गया हो तो रेडियस कैसे लेंगे? ये देखो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये फार्मूला यूज करना है आपने। ओह सर मुझे समझ आ गई। आर की जगह हम एक्स रख देंगे, तो बाकी सारी कैलकुलेशन करके तो आर एक्स के तो ये जगह निकल आर ही जाएगा। रहने दो ना, उसको आर अच्छा ही अच्छा, रहने दो। ओके। आर इज इक्वल्स टू आर किसके इक्वल आएगा? 1 से सी उधर 2। रहेगा। हम्म ये देखें, ये फार्मूला बनेगा आपको। 6 पॉइंट, नहीं नहीं, 28। अब फार्मूला तो देखो रीअरेंज कैसे हुआ। हाँ जी,
सी की वैल्यू है 176, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है ना। यस सर। ओवर 2 मल्टीप्लाई 3.14, नहीं इतना आंसर है। सॉल्व करके बताएं। सर ये मल्टीप्लाई का साइन है ना इनके बीच में। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। सर इसका तो बहुत लंबा आंसर आ रहा है 276.32। तो गलत कर रहे हो ना। एक मिनट सर फिर से देखो 176 डिवाइड, आगे ब्रैकेट डालो, डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट डाल दी। आगे 2 मल्टीप्लाई 3.14 ब्रैकेट क्लोज इक्वल। हम्म 264। 264 कहाँ से आ गया? सर फिर से करता हूँ 176 को डिवाइड कर रहे हो, 7। डिवाइड करने के बाद भी वो 176 से बड़ा आंसर आ गया। सर अगर 176 को डिवाइड करें 2 से तो ये 88 दिखा रहा है। 2 से आगे 3.14 नहीं नजर आ रहा? नहीं सर डिवाइड करें तो 88 आ रहा है, 88 आ रहा है। तो 2 से क्यों कर रहे हो? आगे 3.14 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा? और लिखो 176, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा लिखो 176 डिवाइड ब्रैकेट डिवाइड ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई आगे 2 मल्टीप्लाई 3.14 3.14 ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल करें। ब्रैकेट क्लोज है, ये तो कुछ और ही आ गया। क्या है बोल दो। 28 तो बस ठीक आ गया ना, सही है 28 आ गया, बस राउंड ऑफ कर दो इसको। 28 मिलीमीटर। अब जब रेडियस आ गया है तो डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2r पे। r की वैल्यू 28 पुट कर दो, 56 हो गया। रेडियस
56 मिलीमीटर। सही है। यस। अब आखिरी पार्ट में आओ, एरिया। वहां पे अब आर की जगह पुट करेंगे हम 28। करो सॉल्व। 3.14 मल्टीप्लाई 28 स्क्वायर। सेवन एट फोर 784 किधर से आ गया? तो सीधी वैल्यूज पुट करनी होती हैं, वैल्यूज कैलकुलेटर में फीड करनी है। कोई मैनुअल तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि आप बैठे होते हो उसको लेके। जैसे देख रहे हो आ रहा है। क्या आ रहा है? 784। अच्छा चलो अब लिखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो फिर देखें क्या आंसर आता है। 3.14 3.14 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाइड 28 ओवर स्क्वायर का बटन दबाओ। ओवर स्क्वायर। ओवर स्क्वायर नहीं, बस स्क्वायर का बटन दबा दो। इसका स्क्वायर का 28 का स्क्वायर करो ना। 784। 784 और 28 का स्क्वायर का मतलब है 28 मल्टीप्लाई 28। स्क्वायर नहीं ना डालना आ रहा आपको, तो आप 28 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर दो। 3.14 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28। तो सर मैं यही कह रहा हूँ 28 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 784 और फिर 784 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इज इक्वल्स टू 2461। हाँ तो ये आंसर है 2461.76। ठीक है, ये आंसर है। इसको राउंड ऑफ कर दो तो 2460 में उन्होंने आपकी बुक में लिखा होगा आंसर। ठीक है, असल आंसर यही है। राउंड ऑफ करें तो फिर वो आएगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। ओके। बुक में जस्ट लिखा होगा 60 यहाँ पे। अब आगे देखो, लास्ट वाला पार्ट। ये एरिया दिया गया, एरिया। तो एरिया से भी आपने ना रेडियस लेना सबसे पहले। ये देखो, एरिया इसके इक्वल है ना। अब आप आर देखो कि आर किसके इक्वल बनेगा। ये आर का स्क्वायर है। एरिया को पाई से आपको डिवाइड करना होगा, फिर सारे का स्क्वायर रूट लेना होगा। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डालते हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर एरिया ओवर ए आर। हाँ जी, समझ आइए। आर इज इक्वल टू एरिया ओवर आर का एरिया ओवर पाई, एरिया ओवर पाई इसका अंडर रूट।
एक एरिया की क्या वैल्यू है 616 ओवर पाई 3.14 616 को ऐसे डिवाइड करो फिर उसका स्क्वायर रूट लो। आवाज नहीं आ रही। यस। हेलो। हाँ जी बोलें क्या आंसर आता है 616 डिवाइड 3.14 6 6 1 6 divided by 3.14 196.17। हेलो। ओ इतना कहाँ से आ गया है उसका स्क्वायर रूट नहीं लिया स्क्वायर रूट तो लो नहीं, स्क्वायर रूट कैसे लूँ सर? कैलकुलेटर से ही लेना है और कैसे 616 लेना 616 divided by 3147 multiplied by CM मल्टीप्लाइड बाई मतलब इसी तरह फिर से। इसी तरह क्या है यहाँ कोई और ही मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हो सर इसका स्क्वायर कैसे लूँ ये नहीं समझ आ रही। वो स्क्वायर नहीं है स्क्वायर रूट है 1.77। वो कैलकुलेटर पे देखो स्क्वायर रूट का बटन होगा बटन नजर आ रहा है स्क्वायर रूट का नहीं सर। तो देखोगे तो मिलेगा साइंटिफिक सर मेरे कैलकुलेटर है और लैपटॉप पे बटन है किस पे कर रहे हो लैपटॉप पे लैपटॉप लैपटॉप पे कर रहे हो तो उस पे भी स्क्वायर रूट है सर ऐसे 2 बना हुआ है और अंदर x है। वो बना हुआ और अंदर एक्स ऐसी सी शेप है लेकिन हाँ 2 बस जो है ना वही वो बाहर है वही और अंदर वही है। वही होगी वही उसके ऊपर कलेक्ट करो यस सर। मैंने उसको दबाया वो यही बता रहा है 1.77। आप फिर पहले इसको डिवाइड कर लो ना 616 को 3.1614 से जो आंसर आता है ना उसके बाद उस पे क्लिक करो 1.77। और ये नहीं आंसर आता सर मेरे पास ये मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है स्क्वायर रूट। सर सर फोन आ गया है क्या पता फोन में हो। क्या आ गया सर ये फोन आ गया है देखते हैं फोन के अंदर है चलो क्या। फोन से कर ले ये कैलकुलेटर पास रखा करो ना सर कैलकुलेटर मैं लूंगा। एक था वो खराब हो गया। क्या हुआ सर गिर गया था। कैलकुलेटर हम्म। क्या जी जी गिर कैलकुलेटर। अच्छा अच्छा क्या था 616 डिवाइडेड बाई 3.14 हम्म प्लस नहीं है सर इसके अंदर क्या नहीं है सर यहाँ पे। साइंटिफिक ओपन करो ना उसमें मोबाइल में फिर हो जाएगा सर यहाँ पे है INVRAD परसेंटेज SIN कॉस
10 एस in क्यू आर, log, एस क्यू आर लिखा होगा। इधर पाई आर का हुआ और एस पाई को क्यू आर। छोड़ो, एस क्यू आर नहीं लिखा हुआ, ये साइन स्क्वायर रूट की नहीं बनी हुई। नहीं सर, नहीं लिखा। चलो फिर कैलकुलेटर से करके देखना, इसका आंसर आपको मिलेगा 14 ओके 14 सेंटीमीटर। अब ये जो यूनिट आते हैं ना, पूरी रो के अंदर कहीं भी जो यूनिट दिया गया होता है तो वहां से उसके मुताबिक ही सारे लेने हैं। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था तो वहां से इसका सेंटीमीटर लिया, क्योंकि रेडियस का सेंटीमीटर ही होता है। अब डायमीटर फाइंड करना है, तो इसके अंदर जैसे इसमें वैल्यूज पुट हो जाएंगी। 28 की जगह 14 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 28 आंसर, इतने सेंटीमीटर। अब आपने फाइंड करना है पेरीमीटर सरकमफेरेंस इसका, तो रेडियस की जगह वैल्यू पुट करें 14। हाँ जी, 2 multiplied by 3.14 multiplied by 14, 87.92। ठीक है, बस हो गए। एरिया तो पहले दिया हुआ था, यस इसके सर, सारे एरिया। पार्ट्स आपके हो गए। आपका लेक्चर जो है वो भी रिकॉर्डेड है, वो मैं सेंड कर देता हूँ, और ये फाइल आपकी जो है ये भी सेंड कर देता हूँ। इसमें पिछले भी सॉल्व हुए यस हुए हैं, जो कल वाले थे ना वो भी इसमें सॉल्व है। ये 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, इन चारों की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और फार्मूले भी सारे याद हों। कल मैं फार्मूले सुनूंगा ये वाले सारे। ओके। अल्लाह हाफिज। आलिया से कहें हो जाए।